जय हिंद साथियों। आज आपका अगला टॉपिक है ऊतक, टिश्यू। टिश्यू में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। आइए देखते हैं टिश्यू की परिभाषा। कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं, किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, वह कोशिकाएं समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। जब ऊतक का निर्माण होता है तो उसमें कोशिकाएं आकृति और कार्य से समान होती हैं। कई कोशिकाएं मिलकर एक ही आकृति की कोशिकाएं, इनका कार्य भी समान रहेगा, मिलकर ऊतक बनाती हैं। और कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग और अंग तंत्र, अंग में जैसे लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर अंग तंत्र में जैसे आहार नाल का निर्माण करती हैं। इसमें अंग, लीवर अलग अंग है, पैंक्रियाज अलग है, स्टमक अलग है, और इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों अलग हैं। लेकिन जब ये सब एक में मिल जाती हैं तो ये अंग तंत्र, आहार नाल का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से कई अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। ऊतक का अध्ययन हम हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आइए देखते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के पिता मार्सेलो मैल्पिली ये वैज्ञानिक इटली के रहने वाले थे। मुख्य रूप से ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। इसे हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उपकला ऊतक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। नंबर 2 संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 मांसपेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। नंबर 4 स्नायु या तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड। संयोजी ऊतक 4 प्रकार के रहते हैं। फाइबरस या तंतुमय, कार्टिलेज, और नंबर 3 अस्थि, बोन। नंबर 4 तरल या लिक्विड में से ब्लड भी हमारा एक संयोजी ऊतक है। बोन संयोजी ऊतक है। कार्टिलेज उपास्थि कहते हैं, ये भी संयोजी ऊतक है। आइए अब देखते हैं नंबर 3 मांसपेशीय ऊतक। मांसपेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। रेखित, अरेखित, और हृदय पेशियां या कार्डियक मसल। फिर नंबर 4 हम देखते हैं स्नायु तंत्रिका ऊतक। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, साइटान, डेंड्रान और एक्जान। इस भाग में हम उपकला ऊतक, एपिथेलियल ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। बाकी संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक और स्नायु तंत्रिका ऊतक, इनके बारे में क्रमशः हम अगले आने वाले भाग में पढ़ेंगे। ये अब देखते हैं उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। यह शरीर के अंगों की सतह, त्वचा तथा अंदरूनी खोखले जैसे आमाशय की विभिन्न गुहाएं, नलियां, ट्यूबुल्स, रक्तवाहिनियां आदि में पाया जाता है। यह विभिन्न आकार की कोशिकाओं से बनने वाला ऊतक होता है। ये हमारे संरक्षी परतों के नीचे पाई जाती हैं। अब आइए देखते हैं उपकला ऊतक के भाग। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 संयुक्त उपकला, कंपाउंड एपिथेलियल। आइए देखते हैं सरल उपकला के बारे में। इसमें कोशिका की एक परत होती है। यह स्रावी या बहने वाली सतह पर पाए जाते हैं। स्रावी मतलब जहां से श्रावण होता है, जैसे हमारी ग्लैंड। संयुक्त उपकला या कोशिकाओं की एक से अधिक परत की बनी होती है। इसमें कोशिकाओं की अधिक परतें पाई, नाम से ही क्लियर है कि संयुक्त, कंपाउंड। सिंपल को देखते हैं।
सिंपल है, जितना क्रियाशील उतना लंबा होगा। जैसे आहार नाल, आहार नाल जितना क्रियाशील है उतना ही लंबाई उसकी है। अब देखते हैं सरल उपकला के बारे में। सिंपल एपिथेलियल, यह 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्क्वामस एपिथेलियल, सल्काकार। ये चपटी कोशिकाओं की एक परत की बनी होती, चपटी या पपड़ी की तरह, वह चिकनी झिल्लियों का निर्माण करती है। इनका लोकेशन है, ये एल्वेली फेफड़े में, ब्लड सेल रक्त कोशिका में, लिम्फाटिक लसिका में पाई जाती हैं। घनाकार उपकला या क्यूबाइडल एपिथेलियल, ये घनाभकार कोशिकाओं से बनी होती हैं, क्योंकि इनकी कोशिका जो रहती है वो घनाभ के आकार की होती है, यानी चौकोर होती है। ये चौकोर आकार में रहती हैं। ये पाई कहाँ जाती हैं? ये पाई जाती हैं गुर्दे की नलिका ट्यूबुल्स में, सूक्ष्म श्वास नलिकाएं ब्रांचीज में, कुछ ग्रंथियों में, जैसे लार ग्रंथि, लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाई जाती है, उसमें पाए जाते हैं। इसका टाइप सी देखते हैं, स्तंभाकार उपकला। ये ऊंचाई में चौड़ाई से अधिक होती हैं। इसमें उनकी ऊंचाई ज्यादा होती है चौड़ाई से। जैसे बड़ी आंत की भीतरी दीवार, इंटरनल वॉल ऑफ बिग इंटेस्टाइन, अंतःस्रावी ग्रंथियों की दीवार, इंटरनल वॉल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, पित्त की थैली, गाल ब्लैडर, और श्वास नली में। इनका स्थान श्वास नली, बड़ी आंत, अंतःस्रावी ग्रंथियां और पित्त की थैली में होता है। अब देखते हैं इसका चौथा प्रकार, डी टाइप, रोमक कला, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिया रोम या बाल के आकार की संरचना, यह भी स्तंभाकार ही होती है, परंतु इनकी सतह पर बाल की तरह रचना पाई जाती है, जिसे सीलिया कहते हैं। सीलिया, जैसे श्वास नली की भीतरी दीवार, जैसे इसका स्थान है श्वास नली की भीतरी दीवार। सरल उपकला ऊतक का अब देखते हैं दूसरा भाग, संयुक्त उपकला, कंपाउंड एपिथेलियम। यह कोशिकाओं की कई परतों से बना होता है। संयुक्त उपकला ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सूखा, नंबर 2 नम। सूखा कार्निफेड, ये स्किन, बाल और नाखून के ऊपर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा नाखून में कई परतें रहती हैं। इसी प्रकार से संयुक्त उपकला ऊतक के अंतर्गत आते हैं। फिर देखते हैं इनका नम, नॉन कॉर्निफेड, आंखें, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एसोफेगस। एसोफेगस आहार नाल का भाग है। फेरिंग्स और लैरिंग्स ये श्वास नली के अंतर्गत आते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये नाशपाती के आकार की और कुछ समय बाद अपना आकार बढ़ा लेते हैं, जैसे मूत्राशय, पेल्विस और मूत्र नली की कोशिकाएं। आज हमने पढ़ा है उपकला ऊतक के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू। इसके आने वाले पार्ट में, इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक के बारे में।